everyone, welcome to the Times Business Award North 2025. I'm Priyanka and today we have a very special guest in the studio with us. I would like to welcome Mr. Vijay Kumar Gulati, Director, St. Teresa School. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Welcome to the podcast. Thank you, Priyanka. Sir, my first question to you would be, how does your school differentiate itself from the other institutions in the region? देखो प्रियंका, सारे स्कूल तो बेसिकली तो काम होता है कि स्टडी, लेकिन हम अपने स्कूल में स्टडी के स्टार्ट आर ओन डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, सिर्फ वो कहने के लिए नहीं. हम अपने स्टडी के स्टार्ट बच्चों को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे कि आजकल जरा बात करिए, छोटे बच्चे भी कहते हैं स्ट्रेस बहुत है. हमारे टाइम पे तो स्ट्रेस का वर्ड हमने सुना ही नहीं था. ये कहाँ से आ गया? तो कैसे स्ट्रेस को हमने हैंडल करना है, ये चीज भी हम लोग सिखाते हैं. हमारे टाइम पे तो कभी ऐसा नहीं होता था कि घर में 10 गेस्ट आ जाएं तो बच्चे के रूम में कोई सो ना पाए. आजकल तो एक गेस्ट भी आ जाए, बच्चों का डिफरेंट रूम है. हम कहते हैं कि ये बेटा अपने रूम में इनको शेयर कर लो, तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं. तो ये चीज़ कहाँ से आ गई? ये चीज़ें भी हम लोग अपने स्कूल में सिखाते हैं. सिर्फ हम बच्चों को नहीं, हम बच्चों के पेरेंट्स को भी टाइम टू टाइम वर्कशॉप लेते हैं और हम लोग उनको समझाते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. कोऑपरेशन की भावना भी हम लोग सिखाते हैं. हमारा स्कूल दूसरा डेमोन्स्ट्रेट है कि जैसे नर्सरी क्लास की बात करेंगे, एक क्लास में हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग 2 टीचर इन ईच क्लास. और हम लोग कोशिश करते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड हैव ए डिफरेंट क्वालिटी. वो जो उसकी एबिलिटी है, क्वालिटी को हम पहचानते हैं, उसको हम लोग डेवलप करते हैं, उसको हम देखते हैं कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है. किसी बच्चे का म्यूजिक में है, किसी का साइंस में है, तो हम उसी तरह का ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह हमने टीचर्स की जो वर्कशॉप है टाइम टू टाइम करते हैं. इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ क्लास में पढ़ाई कराई जाए. ये नहीं कि वो जो पहला मेथड चला आ रहा है रोट स्टडी का कि लगातार हम लोग वही करते जाए. नहीं, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होनी है, हैप्पीनेस लाइफ में कैसे आनी है. अल्टीमेटली एम ऑफ द एजुकेशन इज हैप्पीनेस. अगर लाइफ में हमें हैप्पीनेस मिल जाए तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है. मेरा अपना मानना है कि आजकल तो लोग कहते हैं पैसा पैसा, मनी मनी एवरीथिंग. नहीं, अगर पैसा सब कुछ होता तो अंबानी जी के पास सबके ज़्यादा खुशियाँ होती. जैसे वो हम लोग मोबाइल चार्ज कराते हैं, वो 100-200 रुपए का कहता है रिचार्ज करा लीजिए, खुशियाँ लीजिए. पैसे से हम सामान तो खरीद सकते हैं लेकिन खुशियाँ नहीं खरीद सकते. तो समाज में जब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल से बच्चे निकलें, वो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ दें. इसके अलावा जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ हैं कि हमने बड़ों का आदर करना है, मेडिटेशन करनी है, जो डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, वो सिर्फ कहने को नहीं करते. हम लोग एक्चुअली स्कूल में उसको प्रैक्टिकल कराते हैं. कभी आपको मौका लगे हमारे सेंट टेरेसा स्कूल इंद्रपुरम आइए, रिसर्च में भी आप देखोगे बच्चे कितनी शांति है. और जब स्कूल ऑफ होता है, जनरल तौर पे टीचर जब मानती कि ऑफ होने का मतलब है कि टीचर तो बच्चों में भागदौड़ या भागदौड़ के जाना नहीं. दे विल गो इन सिंगल लाइन एंड विश टू ऑल द टीचर्स. जितनी छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान दिया स्कूल में, इसलिए हमारा स्कूल दूसरों से अलग रहता है. एग्जैक्टली सर, जैसे कि आपने बात की स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट की, नॉट ओनली स्टडीज बट ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ हमारे जो वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुछ स्कूल्स अभी भी हैं जो वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं. दैट्स रियली नाइस टू हियर. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको चांस मिले इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज करने का, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे एंड उसका रीजन अगर आप हमें बताना चाहें तो? ये दो हमारे रट्टाफिकेशन होता है, ये की मेथड है कि जो हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी कराते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म होती है. कि बच्चों ने पर्टिकुलर टाइम में ये करना है, वो करना है. नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चों को क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए हमें इन्वायरमेंट देना चाहिए. ऐसा इन्वायरमेंट स्कूल में होना चाहिए कि कोई अगर बच्चों को प्रॉब्लम है, वो अगर पेरेंट्स से शेयर नहीं करते तो टीचर से शेयर करें. और कम से कम पेरेंट्स जो टीचर होंगी हमारी, वो पेरेंट्स को बुला के बता पाएँ
कि आपका बच्चे की ये प्रॉब्लम है या ये उसकी इच्छा है, तो आप इस तरह से काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मैं चेंज करना चाहूँगा कि ये जो मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस मीन फ्रस्ट्रेशन, हमेशा लीड फ्रस्ट्रेशन। तो एक्सपेक्टेशन इतनी बच्चों से होनी चाहिए कि जो मतलब एक्चुअली में कर सकें। हमें बच्चों को कभी भी मार्क्स से नहीं आंकना चाहिए कि बच्चे के 90% मार्क्स आने हैं, मार्क्स या 100% आने चाहिए जो कि आजकल आ भी रहे हैं। नहीं, बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। मैं अपनी भी एग्जांपल दूंगा। मैं अमृतसर से पढ़ा हूँ, मैंने बीकॉम की, बीएड की, एमए की सोशियोलॉजी में। मेरा कभी भी एम नहीं रहा कि मैंने भाई 90% या 91% मांगा। मुझे जैसा मैंने जिंदगी जीनी है। और मैंने अमृतसर से दिल्ली आके मैंने 5 स्कूल स्टार्ट किए हैं और मैं ग्रुप कोचिंग सोसाइटी भी चला रहा हूँ। यही चीज मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा मार्क्स नहीं, रिलेशन कैसे निभाने हैं। ये सारी चीजें अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ले आए तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, जो कि आज की जरूरत भी है, बहुत बड़ी जरूरत है। ये मेरा अपना पर्सनल है और मैं कोशिश करता भी हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा फेलियर होता है तो आजकल देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। कोई बात कह दी सुसाइड करने की बात होती है? सही बात। ये कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स का, कहीं ना कहीं सिस्टम का, हमारी सोसाइटी का कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो कैसे ठीक करना है, वो मिल के ठीक करना है, बिल्कुल। पेरेंट्स ने, स्कूल ने, सोसाइटी ने। और कोई वजह नहीं है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट नहीं बनेगा, 100% बनेगा। मोदी जी अगर कहते हैं हमने विश्व गुरु, सिर्फ कहने से नहीं है। मैं चाहता हूँ एक्चुअल में हमारा जो स्कूलों का रोल है वो हम निभाएंगे तो जो मोदी जी का सपना है उसमें कम से कम हम भी अपना योगदान दे पाएंगे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि हर बच्चा अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, एंड एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होना चाहिए सबको नापने के लिए। बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशन है आपकी थॉट्स जो है हम सभी के लिए। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी सेंट टेरेसा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बारे में, अगर आप हमें बताएं कि ग्रुप, जैसे आपने बताया, काफी इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी भी, आपके स्कूल की भी। तो मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को और ज्यादा पता चले, तो आप अगर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बारे में बताना चाहें तो। प्रियंका, मैं अमृतसर से शिफ्ट हुआ 1989 में। जब मैं जहाँ आया तो मैंने डायमंड पब्लिक स्कूल के नाम से वजीराबाद रोड पे स्टार्ट किया। और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर हमने उसके बाद प्रतीक्षा मॉडर्न पब्लिक स्कूल करावल नगर स्टार्ट किया। फिर 2006 में हमने सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम, 2018 में सेंट टेरेसा स्कूल विशाली, और हमने लास्ट ईयर अभी स्कूल स्टार्ट किया है सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। वो भी सेंट टेरेसा स्कूल के नाम से ही स्टार्ट किया है। और अभी और भी प्लानिंग है। बाकी तो आदमी तो बहुत कुछ सोचता है, मैन तो बहुत सोचता है, गॉड डिस्पोजिट। मेरी इच्छाएं तो बहुत है कि समाज के लिए कुछ करें। मेरा एम पैसे कमाना नहीं है। अब मेरा एम ये है कि जो समाज ने, देश ने मुझे दिया है, हम भी देश को कुछ रिटर्न करें, ताकि हम अगर ऊपर जाके भी गर्व से कह सके कि हमने भी समाज को कुछ देख के आए। एंड हमारे समाज को सेंट टेरेसा जैसे स्कूल्स की एक्चुअल में आज की डेट में अब देखा जाए तो बहुत जरूरत भी है। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक है, आपको बहुत बहुत थैंक यू है कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर इतने अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। आई थिंक बच्चे जो होते हैं वो किसी सोसाइटी का फ्यूचर होते हैं, शेप करते हैं। बिल्कुल फ्यूचर, ये बच्चे ही फ्यूचर है। एग्जैक्टली। और देखो ना, हमारा क्या है, हम लोगों तो आने वाला टाइम जो है, बच्चों को ही अगर हम ट्रेन करेंगे तो देश को यही तो चलाएंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिस्टर गुलाटी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत इंस्पिरेशन मिली आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। अगर आप एक सम अप में कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी काम करना चाहिए हमें मन से काम करना चाहिए। अगर गेम खेलनी है मन से खेलनी चाहिए, अगर हमने खाना खाना है तो मन से खाना चाहिए, फिल्म देखनी है तो मन से, पूरा एक कंसंट्रेशन से। अगर हम सब ये प्रेजेंट में जीना सीख ले, ये हैबिट हम सब में आ जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ना भर जाए। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए और सबको कोऑपरेट करना चाहिए। यही मैं सब अपने जितने पेरेंट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको कहना चाहिए कि आपस में कोऑपरेट करें और हमेशा पॉजिटिव रहे, हर हाल में पॉजिटिव रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस्टर गुलाटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट। चलो, थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सर, थैंक यू।